हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्पोर्ट करंट अफेयर 2019। इस सीरीज में हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो पिछले 5-6 महीने के खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम सभी ट्रॉफी, कप, विजेता और कौन सा खेल कहाँ पे खेला गया, किसने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीता, सभी क्वेश्चन एक एक करके कवर करेंगे। ये इसका भाग 1 है। इसके बाद आपको 2 से 3 और वीडियो मिलने वाले हैं। इस समय हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज स्पेशल करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 3 वीडियो ला चुके हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार यानी कि अवार्ड से रिलेटेड, और 3 वीडियो हमारे आ चुके हैं सभी राज्यों और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से रिलेटेड। एक वीडियो आ चुका है इम्पॉर्टेंट बुक से रिलेटेड। इसके बाद आपको मिलने वाले हैं स्पेशल रेलवे के करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेलवे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आप इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण स्पोर्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन। इसमें हम सभी कप, ट्रॉफी और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी एक एक करके कवर करेंगे। ये इसका है भाग 1। पहला क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 किसने जीती? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 पुरुष एकल में किसने जीता, तो उत्तर होगा सौरभ वर्मा। अगर बात की जाए महिला एकल यानी कि ओमेन सिंगल में, तो उत्तर होगा साइना नेहवाल। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ओमेन सिंगल में साइना नेहवाल और मेन सिंगल में सौरभ वर्मा। सौरभ वर्मा से एक नाम और आपको याद रखना, सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी जो हैं ये शूटर हैं और ये उत्तर प्रदेश से हैं, और सौरभ वर्मा बैडमिंटन खेलते हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं। साइना नेहवाल हरियाणा से हैं। किदाम्बी श्रीकांत ये भी बैडमिंटन खेलते हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं। पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन खेलती हैं, ये तेलंगाना राज्य से हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल या सौरभ वर्मा के कोच कौन है? तो इन चारों के जो कोच हैं उनका नाम है पुलेला गोपीचंद, जो कि तेलंगाना राज्य से हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल, सौरभ वर्मा, इन चारों के जो कोच हैं उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी असम के शहर गुवाहाटी में। गुवाहाटी से 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है। इसके अलावा अभी गुवाहाटी में भारत आसियान युवा सम्मेलन भी हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली गई। इसके अलावा गुवाहाटी में भारत आसियान युवा सम्मेलन हुआ, और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो 100% सोलर पावर से चलने वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, महिला एकल का खिताब जीता साइना नेहवाल और पुरुष एकल का खिताब जीता सौरभ वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता थी इसका आयोजन किया गया कटक। कटक जो शहर है ये पड़ता है उड़ीसा में, और कटक में ही है बाराबाती इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम जो है ये है कटक उड़ीसा में, और यहीं पे है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो टेबल टेनिस है ये चीन का राष्ट्रीय खेल भी है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, और टेबल टेनिस जो खेल है ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। अब आपको मैं एक नाम बताता हूं जो कि आपको याद रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक खिलाड़ी है जिनका नाम है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ये है दिल्ली से, और ये खेलती हैं टेबल टेनिस। इन्होंने जो आसियान गेम्स हुए हैं, इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इन सभी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टेबल टेनिस में। तो इनका नाम आपको याद रखना है, मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये दिल्ली से हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्नाटक में कहाँ, तो उत्तर होगा विजयनगर। अब मैं आपको एक नाम बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है। एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम ये भी मुक्केबाजी यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉक्सिंग, ये मुक्केबाजी खेलती हैं। और MC मैरी कॉम जो हैं
ये मणिपुर राज्य से हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसी मैरी कॉम कहाँ से हैं? तो ये हैं मणिपुर राज्य से। इन्होंने अभी अभी 2018 दिसंबर 2018 में अपना 6वां गोल्ड मेडल जीता है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का एग्जाम हुआ था इलाहाबाद एआरओ का, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एमसी मैरी कॉम ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में? तो उत्तर होगा 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एमसी मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अनब्रेकेबल। और एमसी मैरी कॉम को बीएसएनएल कंपनी ने अगले 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा एमसी मैरी कॉम को एक जो जर्मन कंपनी है पूमा, जो कि स्पोर्ट्स शूज और स्पोर्ट्स क्लॉथ बनाती है, इसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए एमसी मैरी कॉम को नियुक्त किया है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी की जो चैंपियनशिप हुआ ये हुआ कर्नाटक के शहर विजयनगर में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2019 में 19 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया इंदौर है जो है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का जो सबसे साफ शहर है वो है इंदौर। ये लगातार तीसरी बार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। बिलियर्ड्स में जो पुरुष विजेता हैं उनका नाम है एस श्री कृष्णा, और स्नूकर कैटेगरी में जो विजेता हैं उनका नाम है पंकज आडवाणी। और इसमें सिर्फ आपको पुरुष के नाम याद रखना है, महिला के आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स जो चैंपियनशिप 2019 हैं वो विजेता एस श्री कृष्णा, और राष्ट्रीय बिलियर्ड्स स्नूकर 2019 के जो विजेता हैं उनका नाम है पंकज आडवाणी। और ये कहाँ खेला गया? ये खेला गया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। अब आपको मैं 2 नाम बताता हूं जो कि आपको याद रखना है। एक तो पंकज आडवाणी, दूसरा गीत सेठी। ये दोनों नाम पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो जो पंकज आडवाणी ये बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलते हैं, ये पुणे से हैं। और जो गीत सेठी हैं ये भी बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलते हैं, ये दिल्ली से हैं। तो इतने 2 नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में क्लाउडेड लेपर्ड जिसको बोलते हैं हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर घोषित किया गया है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो जो 2022 के नेशनल गेम्स हैं ये खेले जाएंगे मेघालय में। और मेघालय का जो राजकीय पशु है वो है क्लाउडेड लेपर्ड, इसीलिए मेघालय ने 2022 के लिए जो राष्ट्रीय खेल का मस्कट यानी कि शुभांकर घोषित किया है वो घोषित किया है क्लाउडेड लेपर्ड का। अब तो ये बात हो गई 2022 की। अब आपको याद रखना कि 2019, 2020 और 2021 में नेशनल गेम्स कहाँ खेले जाएंगे। तो 2019 में जो राष्ट्रीय गेम खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे गोवा में, 2020 में छत्तीसगढ़ में, 2021 में उत्तराखंड में और 2022 में मेघालय में। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है आईसीसी, और आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया जो कि एक भारतीय हैं जिनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। और हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी जो कैप्टन हैं वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की वो हैं मिताली राज जो कि राजस्थान से हैं, और जो T20 की हैं वो हैं हरमनप्रीत कौर जो कि पंजाब से हैं। झूलन गोस्वामी ये पश्चिम बंगाल से हैं। पश्चिम बंगाल की ये नदिया जिले से हैं, इसीलिए इनको नदिया एक्सप्रेस भी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये दिया गया स्मृति मंधाना को। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है उसमें उस अवार्ड का नाम क्या होता है? तो जो महिलाओं को अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है रेचल हैवाई फ्लिंट अवार्ड, यानी कि जो रेचल हैवाई फ्लिंट अवार्ड है ये दिया गया स्मृति मंधाना को। और जो पुरुषों में यानी कि मेंस में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है तो उस ट्रॉफी का नाम होता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। और इस साल का आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है क्रिकेट से।
आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का जो खिताब दिया गया वो दिया गया ऋषभ पंत को, जो उत्तराखंड राज्य से हैं। सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं, बल्लेबाज जो बने उनका नाम है मोहम्मद शमी। और सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले जो बल्लेबाज बने उनका नाम है रोहित पौडेल। और रोहित पौडेल जो हैं ये नेपाल देश से हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये 16 साल की उम्र के हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाया है, जिनका नाम है रोहित पौडेल, और ये नेपाल देश से हैं। और दो क्वेश्चन और आपको आईसीसी यानी कि क्रिकेट से याद रखना है। पहला तो ये कि 2019 का जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है ये खेला जाएगा वेल्स और इंग्लैंड में, और 2023 का खेला जाएगा भारत में। इसके अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका आईसीसी का 105वां अभी सदस्य बना है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो बनने जा रहा है भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में। तो अहमदाबाद में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले जो यानी कि अब तक यानी कि वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है MCG, जिसको बोलते हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी कैपेसिटी है 1 लाख, और अब जो गुजरात में बनेगा उसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। और अभी तक वर्तमान में जो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कोलकाता में है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, रोहित पौडेल ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया, वो किस देश के हैं? तो ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये नेपाल देश के हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यह एक एशिया का देश है। और नेपाल में है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट का नाम है उसका नाम है सागर माथा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के अभी मुख्य जो चीफ जस्टिस होते हैं वो बने हैं, जिनका नाम है चोलेंदर शमशेर जेबी राणा। और अभी नेपाल की राजधानी काठमांडू में मनाया गया है इंडिया फेस्टिवल। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, जो इंडिया फेस्टिवल है ये मनाया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और काठमांडू में ही है सार्क का मुख्यालय, जिसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनापुर कोट्टी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। हाँ, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, अभी एक देश है कजाकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया का देश है। कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्तना, और इन्होंने अपने राजधानी अस्तना का नाम बदल दिया है। अब जो नया नाम रखा है उसका नाम रखा है नूर सुल्तान। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्तना का नाम बदल दिया है। अब इसका नया नाम रखा है नूर सुल्तान, जो कि इनके पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, टोक्यो ओलंपिक 2020 का टिकट पाने वाले प्रथम भारतीय एथलीट की उपलब्धि प्राप्त करने वाले कौन है? यानी कि जो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक खेल खेला जाएगा उसमें पहले भारतीय एथलीट कौन है जिनका टिकट कंफर्म हुआ? तो इनका नाम है केटी इरफान। और केटी इरफान कौन खेल खेलते हैं? ये एक भारत के धावक हैं। 2020 में ओलंपिक खेला जाएगा टोक्यो सिटी जापान में। उसके 4 साल बाद यानी कि 2024 में खेला जाएगा पेरिस फ्रांस में। उसके 4 साल बाद 2028 में खेला जाएगा लॉस एंजलिस में। और अभी वर्ल्ड विशेष ओलंपिक खेल खेले गए हैं कहाँ पे? यूएई में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक गेम्स खेले गए हैं यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में। और 2020 का जो ओलंपिक खेल टोक्यो सिटी जापान में खेला जा रहा है, इसका शुभांकर भी आपको याद रखना। इसके 2 शुभांकर, एक का नाम है सोमाइटी, दूसरे का नाम है मेरी तोआ। तो इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। जापान के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है शिंजो एबी, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है एन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो उसका नाम है एन, और यह एक एशिया का देश है। भारत जो जापान के साथ एक्सरसाइज करता है उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय
एक बात और मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो ये तो हुई ओलंपिक की बात की 2020 में टोक्यो में, 2024 में पेरिस में, 2028 में लॉस एंजलिस में। इसके अलावा एक और खेल का वेन्यू आपको याद रखना, फीफा। जो फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी उसका नाम है फीफा, और फीफा विश्व कप 2018 में खेला गया था रूस में। इसके 4 साल बाद 2022 में खेला जाएगा कतर में। उसके 4 साल बाद 2026 में खेला जाएगा अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, 3 देशों में। और जो एशियन गेम्स हैं ये अभी 2018 में खेले गए पलेमबर्ग और जकार्ता इंडोनेशिया में। और अगले एशियन गेम जो 2022 में खेले जाएंगे ये खेले जाएंगे चीन में। और 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स जिसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल, खेले गए हैं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अगले 4 साल बाद यानी कि 2022 में खेले जाएंगे बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। तो ये आपको वेन्यू याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों में सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी ने गोल किए हैं। तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये पुर्तगाल देश के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं, तो उत्तर होगा पुर्तगाल देश के। ये तो हो गए दुनिया के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे ध्यान से सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे खिलाड़ी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वो है एक भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है सुनील छेत्री। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल किए हैं वो हैं 85, 85। और सुनील छेत्री ने जो अब तक की अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल किए हैं वो हैं 67। इन्होंने अभी जो अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने जो टोटल गोल किए हैं वो किए हैं 65। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे खिलाड़ी कौन है फुटबॉल के जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए, तो उत्तर होगा भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के, सुनील छेत्री भारत के महान फुटबॉलर हैं, और मोहम्मद सलाह जो हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र के खिलाड़ी हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जो सुनील छेत्री हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने किसका गोल रिकॉर्ड तोड़ा, तो इन्होंने लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा जो कि अर्जेंटीना देश के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ नाम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं फुटबॉलर के। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इस फेमस इज ए फुटबॉल प्लेयर, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मोहम्मद सलाह ये इजिप्ट देश के फुटबॉलर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, किलियन म्बाप्पे ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं, पेले ये ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं, हैरी केन इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, और लुका मॉड्रिच जो कि क्रोएशिया के देश के कैप्टन हैं। तो इतने नाम आपको याद रखने हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी हैं फुटबॉलर। यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फुटबॉलर का नाम दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये खिलाड़ी किस देश का है, या फिर उस खिलाड़ी का नाम दिया जाता है और ये पूछा जाता है ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 20 जनवरी 2019 को संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता W25 सिंगापुर 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो क्वेश्चन ये है कि जो सिंगापुर में सिंगापुर टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया गया उसमें महिला प्रतियोगिता में एकल में सिंगल खिताब किसने जीता। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका जो खिताब जीता ये एक भारतीय है जिनका नाम है अंकिता रैना। तो आपको याद रखना है कि 2019 का जो सिंगापुर टेनिस टूर्नामेंट है वो जीता भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है अंकिता रैना। अंकिता रैना जो है ये गुजरात अहमदाबाद से हैं। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब मैं आपको 2 नाम बताता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, जो महिला एकल में जीता विजेता अंकिता रैना। तो यहाँ पे बात हुई भारत की, तो उप विजेता भी आपको याद रखना। अंकिता रैना ने जो फाइनल में सिंगापुर टेनिस टूर्नामेंट में हराया वो हराया अरात्या रस को जो कि नीदरलैंड्स की हैं। और मैं आपको अब 2 नाम बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं टेनिस से। वो कौन कौन से हैं। पहला तो यूकी भांबरी जो हैं ये न्यू दिल्ली से हैं, और प्रजनेश गुणेश्वरन ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा अंकिता रैना, ये 3 नाम आपको याद रखना है जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके अलावा
आपको सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, ये सब नाम याद रखने हैं। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अंकिता रैना, युकी भांभरी और प्रजनेश गुणेश्वरन। ये 3 नाम आपको याद रखना जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कवर किया है और आगे के जो हमारे वीडियो रहेंगे उसमें हम सब में 20 या 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।